ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। इस वीडियो में जो पूरी जानकारी है वो उन बच्चों के लिए है जो 16 तारीख पितरों के तर्पण, मार्जन, हवन और पिंडदान में सम्मिलित हो रहे हैं। जो बच्चे हरिद्वार आ रहे हैं पितरों के पिंडदान करने के लिए, तर्पण करने के लिए और हवन करने के लिए, वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से सुनना। बेटा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले जो बच्चे प्रश्न कर रहे हैं कि गुरुजी हरिद्वार कब जाना है, कब पहुंचना है, तो हम 15 तारीख शुक्रवार की सुबह 10 बजे के लगभग धाम से निकलेंगे और 3-4 घंटे का जो सफ़र है हरिद्वार का, यानी कि 10 बजे अगर हम निकलेंगे तो 2 बजे तक हम हरिद्वार पहुंच जाएंगे। तो जो बच्चे श्री सिद्धपीठ श्री शुक्ति धाम से हमारे साथ जा रहे हैं, जिन्होंने नाम लिखवाया है, वो धाम पर सुबह 8 बजे 7 बजे पहुंच जाएं। ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे हैं कि घर से क्या लेके जाना है गुरुजी, तो घर से आपको क्या लेके जाना, ध्यान से सुनिए। जब आप आएंगे धाम तो आपको सुबह आएंगे, आप धाम 15 तारीख की सुबह शुक्रवार को आप धाम आएंगे जाने के लिए, तो आपको एक तो एक 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 जोड़ी कपड़े आपको रख देने हैं। एक जोड़ी कपड़े अपने नॉर्मल कपड़े रख लेना बदलने के लिए, जब आप सुबह नहाओगे तो पहनने के लिए। पुराने जो आपके नॉर्मल आप कपड़े पहनते हैं वो हों, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको नए कपड़े पहनने हैं, सफ़ेद कपड़े पहनने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दूसरा, जब आप अपने घर से आओगे तो आपको क्या करना है, एक सफ़ेद रुमाल लेना है, किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा 20 रुपए का। उसमें आपको एक पान का पत्ता रख देना है। ठीक है, रुमाल को बिछाकर उसके ऊपर पान का पत्ता रख दीजिए। आपको एक मुट्ठी पीले चावल रख देने हैं, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और 10 रुपए का सिक्का उसमें वो रख देना है और उसमें गांठ मार लेनी है। गांठ मारने के बाद जब आप आएंगे तो उससे पहले आपको पूरे घर में हाथ जोड़ कर विनती करनी है, बाबा भोलेनाथ का दीपक लगाकर श्री सिद्धपीठ श्री धाम अनिल गुरु जी को साक्षी मान के, मेरे घर के जो पितर हैं वो मेरे साथ चले, मैं आपको हरिद्वार या गंगा जी नहलाने के लिए लेके जा रहा हूँ और आपके चरणों में सेवा के लिए मैं आपका पिंडदान, आपका हवन और तर्पण करने जा रहा हूँ। इससे बोलकर आपको पूरे घर में घुमा लेना है उसको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जो आपका मेन दरवाज़ा है, जैसे आप अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो उल्टे हाथ पे, बाहर से आप अपने घर की तरफ आ रहे हैं तो सीधे हाथ से अंदर की तरफ पूरे में घुमा लेना है। आपके 1 फ्लोर है, 2 फ्लोर है, 3 फ्लोर है, तो आप पहले ऊपर से लेके आइए घुमाते हुए छत से, उसके बाद मेन गेट तक, उसके बाद घुमा के फिर आपको निकल जाना है, रुकना नहीं है, निकल जाना है। पहला काम आपको ये करना है। दूसरा, आपको क्योंकि आप पितरों का पिंडदान कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी पितरों के निमित्त। तो आपको 5 कपड़े, है ना, जैसे पैंट शर्ट हो गई, कुर्ते पजामे हो गए, रुमाल हो गया, है ना, इनवेयर हो गए, ठीक है, जो कपड़े होते हैं, चप्पल के साथ आपको 5 कपड़े लेने। अब वो 5 कपड़े जो आप लोगे वो हरिद्वार में पितरों के निमित्त जो है पितरों को अर्पण किए जाएंगे। वो फिर अर्पण करने के बाद जब आवाहन करके हम अर्पण कर देंगे तो वो देने हैं। अब किसको देने हैं? उन व्यक्तियों को देने हैं जो उनको ग्रहण करेंगे। जब तक वो वस्त्र कोई व्यक्ति है शरीर के ऊपर ग्रहण नहीं कर लेता तब तक आपके पितरों तक वो नहीं पहुंचते। तो ऐसे कपड़े, सिले सिलाए कपड़े लेना, बिना सिले मत लेना, कोई नहीं सिलवाता जल्दी से। दान के दिए हुए हम लोग तो ऐसे नहीं सिलवाता। तो आप सिले सिलाए लोअर टी शर्ट ले लो, कुर्ते पजामे ले लो, पैंट शर्ट ले लो, इस तरीके से 5 कपड़े ले लेना और वो वहाँ स्वीकार करा के पितरों को। उसके बाद ऐसे व्यक्ति को हम दिलवाएंगे जो व्यक्ति उनको पहन सकता हो, या ऐसा हो कि आपका जो है कोई मतलब भांजा हो वो पहन सकता हो। ठीक है, इस तरीके से। तो ये लेके आपको आना है, धाम पर आना है, बस यही चीज़ें लेके आनी है आपको धाम पर, श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम पर 15 शुक्रवार की को 15 तारीख को हम लोग निकलेंगे। ठीक है बेटा। अब वहाँ पिंडदान कब होगा, प्रक्रिया कब शुरू होगी? शुक्रवार को हम निकलेंगे, दोपहर तक हम पहुंचेंगे। शनिवार सुबह, यानी कि शनिवार जो है 16 तारीख को अमावस्या, शनिचर अमावस्या, सुबह 4 से 5 बजे के लगभग हम प्रक्रिया शुरू करेंगे और इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 12 बज जाएंगे, हमें 12-1 बज सकते हैं। और क्योंकि इसमें पितरों का तर्पण, मार्जन, ठीक है, हवन, पिंडदान होगा, उसके बाद ब्राह्मण भोज होगा। ठीक है, उसके बाद हम रिटर्न होंगे बेटा। जो बच्चे हरिद्वार में हमें मिल रहे हैं, जो डायरेक्ट हरिद्वार आ रहे हैं, तो उनसे भी मैं ये कहूँगा कि वो 15 तारीख को मिल जाएं हमसे, है ना। 1-2 बजे हम जब पहुँचेंगे हरिद्वार तो वहीं मिल जाएं, ताकि सब लोग इकट्ठे हो जाएं और प्रक्रिया में आपको समझा पाऊँ। क्योंकि बेटा वहाँ पर अमावस्या के दिन भीड़ होगी और 50 लोग, 100 लोग, ठीक है, जितने भी लोग आ रहे हैं उन लोगों को मतलब एक-एक के पास जाके करवाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो पहले मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे करना, उसके बाद मैं आपसे करवाऊंगा ताकि ईजी रहे। ठीक है,
तो आप जो बच्चे आ रहे हैं डायरेक्ट हरिद्वार आ रहे हैं, दरबार का जो नंबर है 9625656396, ये नंबर ऑन रहेगा। 8130404375 ये नंबर भी ऑन रहेगा। दोनों पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं बेटा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी किसी प्रकार से भी, आपकी कॉल रिसीव भी की जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हम कहाँ मिलेंगे? हरिद्वार में। वैसे हम ओम घाट के पास जो है वो तर्पण करेंगे, हवन करेंगे, पर आप जब आ जाएंगे है ना हरिद्वार, तो आप कॉल कर लेना, हम बता देंगे आपको कहाँ पर हम आपको मिलेंगे। उसके नियरेस्ट ही ओम जो घाट है उसके नियरेस्ट ही हम आपको मिलेंगे, वहीं कोई धर्मशाला लेके वहीं पे ही हम लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, बाकी कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ लेना। बाकी जो लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, अभी भी समय है, जो बच्चे पितरों के तर्पण, मार्जन और हवन में और पिंडदान में शामिल होना चाहते हैं पितरों के निमित्त, वो व्हाट्सअप करके और शुल्क पे करके जो दक्षिणा होती है उसको करके शामिल हो सकते हैं बेटा। क्योंकि हमारे साथ क्या है, हमारे जो बच्चे हैं वो इतने समझदार हैं कि वो एंड टाइम पर मैसेज करते हैं, गुरुजी हमारा नाम भी ऐड कर लो, तो व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो धाम की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, हवन सामग्री सब चीज़ें जो है वो धाम से दी जाएंगी। तो मुझे आशा है समझ में आ गया होगा आपको। जय श्री राम।